हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर इनकम पर बनने जा रही है। हमने इससे प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था इनकम टैक्स का वो कवर कर लिया है हमारी वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 कवर करना है तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एग्रीकल्चर इनकम, द मीनिंग ऑफ द टर्म एग्रीकल्चर इनकम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। इसके चार्ट के हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। ए, बी एंड सी एग्रीकल्चर इनकम। फर्स्ट, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर उससे आपको कोई रेंट आया है या फिर कोई रेवेन्यू रिसीव हुआ है, वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होगा। विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में होनी चाहिए आपकी लैंड, इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। और जो आपकी लैंड है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ये नहीं कोई भी लैंड है और उसके ऊपर आपको कोई रेंट रेवेन्यू आ रहा है और वो एग्रीकल्चर इनकम में लिख दोगे, नहीं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रही लैंड से कोई भी रेंट एंड रेवेन्यू आता है और वो इंडिया में सिचुएटेड है वो लैंड, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। बी है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन और एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड विच रेंडर्स द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। देखिए, कोई भी इनकम जो आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशन से मिली है, यानी आप खुद एग्रीकल्चर कर रहे हैं और उससे जो आपको पैसा डिराइव हो रहा है, उससे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो मार्केट में फिट बैठ कर उसको सेल कर जो पैसा आपके पास आ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। और सी है, एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। अगर आपके पास कोई फार्म हाउस है और वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो उस फार्म हाउस की जो भी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी। आगे देखिए, नोट, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। देखो, आपको कैपिटल गेन होता है किस चीज़ से? आपने ना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था आपके पास, उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी और के नाम पे, तो आपको पैसा मिलेगा जो उसको बेच कर ट्रांसफ़र करके, वो पैसा एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी क्योंकि उससे एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं हो रहा, बस वो एग्रीकल्चर लैंड थी वो आपने बेच दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, वहाँ से पैसा आया है, ठीक है। आगे देखिए, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द इनकम फ्रॉम लैंड इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो कुछ एक कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन तो आपकी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। फर्स्ट है, द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर सिचुएटेड होनी चाहिए लैंड। दूसरा है, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ होनी चाहिए। ये नहीं है आपने उसके अंदर रूम बना दिए हैं और वो रेंट पे दे रहे हो आप और रेंट से पैसा आ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम लिख रहे हो, नहीं। जो लैंड का एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ हो रहा है उसी से पैसे जो आ रहे हैं आपके पास वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। थर्ड है, द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन लैंड। देखो, जो एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है उस लैंड से, उस लैंड के ऊपर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट और unsufragatory mortgage of the land has an interest in the land। तो देखो, जो मान लो सपोज करो जो उसके ऊपर अपनी खुद की फसल कर रहा है या फिर रेंट पे लेके फसल उगा रहा है, वो उसका उस लैंड में इंटरेस्ट रखता है, इसलिए जो उसकी इनकम होगी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। जो डायरेक्ट इनकम आ रही है एग्रीकल्चर से उसी को हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। एंड इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। इनडायरेक्ट इनकम आपको आ रही है, लाइक सैलरी आ रही है फार्म मैनेजर की जो फार्म में काम करता है, तो उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी में आएगा, ना कि वो एग्रीकल्चर पर्पस में आएगा। चाहे वो एग्रीकल्चर जगह पर, जैसे हमने बोला कि फार्म से रिलेटेड जो भी इनकम आएगी वो क्या होगी, वो इनकम होगी एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन उस फार्म में हमने एक मैनेजर रखा हुआ है, उसकी जो सैलरी देंगे वो उसके अकाउंट में वो क्या होगी, वो सैलरी इनकम में आएगी, ना कि जो हमारे एग्रीकल्चर इनकम में।
अब देखिए काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इनका एग्रीकल्चर इनकम देखो कौन कौन सी होती है। रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, रेंट या जो अभी आपका एग्रीकल्चर लैंड है उससे कोई रेंट आ रहा है और कोई रेवेन्यू आ रहा है, वो सभी इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, अगर आप खुद खेती बाड़ी कर रहे हो और उससे जो आपको पैसा मिल रहा है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन खुद कर रहे हो, तो उससे जो भी इनकम आ रही है आपको वो भी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। अगे इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, देखो जो प्रोडक्ट है वो आपने उगा लिया, उसको मार्केट में बेचने के लिए जो फिट मार्केट में फिट बैठा वो, और उससे उसकी इनकम जो भी आपको आई मार्केट में उसको सेल करने के बाद, वो इनकम क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। और जो आपका प्रोड्यूस है, फाइनल प्रोडक्ट है जो आपको फसल से मिला है, इनकम एग्रीकल्चर इनकम जो एग्रीकल्चर से मिला है, वो उसको सेल करके जो भी पैसा आया है आपके पास, वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। और इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, फार्म हाउस अगर आपके पास कोई है, उसके ऊपर उसमें कोई अगर आप फल उगाते हो, बगीचे उगाते हो, बाग उगाते हो, सब्जियां उगाते हो, उनको बेचकर अगर जो आपके पास पैसा आता है, और अर्बन एरियाज़ में आपका वो जो फार्म हाउस है उनको बेचकर, यानी कि सब्जियों को, फलों को, उसके प्रोड्यूस को बेचकर जो आपका पैसा आता है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाता है। कुछ एक फार्म हाउस की कुछ एक वो है कंडीशंस हैं कि भाई ये नहीं है कि आप फार्म हाउस को एज अ रेंटल प्रॉपर्टी बिल्डिंग के रूप में यूज़ कर रहे हो, थोड़ी सी जगह पे आपने क्या कहते हैं वो खेती बाड़ी कर ली है और उसको एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हो, नहीं, सारा काम आप एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा रेंट वगैरह किसी और चीज़ के आप इनकम एग्रीकल्चर इनकम में नहीं डालते। आजकल लोग क्या करते हैं, फार्म हाउस में पूरा एक बिल्डिंग बना देंगे, उस बिल्डिंग को रेंटल पर्पस से यूज़ करेंगे और साइड में क्या दिखा देंगे, भाई यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है, और जितना भी पैसा उससे आ रहा है उस जगह से, आपके फार्म हाउस से, चाहे रेंट का हो चाहे उसका हो, वो सब कुछ आप एग्रीकल्चर इनकम में डाल देते हो अपना रेंट बचाने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जैम्प्ट होती है टैक्स से। आगे देखिए कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं हम इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस की। द बिल्डिंग इज ऑन एंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड, जो बिल्डिंग है वो कल्टीवेटर के द्वारा ऑन की जानी चाहिए या फिर किससे रेंट रेवेन्यू पे ली है तो उसके द्वारा ऑन की जानी चाहिए। इट इज सिचुएटेड ऑन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, मतलब ये एग्रीकल्चर लैंड के प्रॉपर वहीं पर, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है उसी के अंदर सिचुएट होनी चाहिए। The building is by reason of his connection with the land used as a dwelling house of a store house, जो बिल्डिंग है जो फार्म हाउस में बनी हुई है वो एज अ वेयर हाउस के रूप में यूज़ करी जानी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। This land is situated in an urban area and is either assessed to land revenue in India, जो लैंड है वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड होनी चाहिए और इंडिया के अंदर तो होनी ही चाहिए। If the land revenue और local tax is not payable on such land, अगर लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स नहीं पे किया गया सच लैंड पे, तो लैंड इज सिचुएटेड इन द नॉन अर्बन एरिया, तो यानी कि फिर वो लैंड जो है नॉन अर्बन एरिया में सिचुएटेड होगी। द लैंड इज सिचुएटेड विद इन म्यूनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड रेस्ट्रिक्शन हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लेस दैन 10,000, यानी कि जो जिस लैंड पे रेवेन्यू नहीं होगा और टैक्स कलेक्ट नहीं होगा वो कहाँ होगी, नॉन अर्बन एरिया में होगी, और जहाँ से उसके आसपास जो पॉपुलेशन होगी वो 10,000 तक की होगी, 10,000 तक की, यानी 10,000 से कम हो सकती है। द फार्म बिल्डिंग इज नॉट सिचुएटेड विद इन द एरिया स्पेसिफाइड बिलो, द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच बिल्डिंग शैल बी एग्रीकल्चर इनकम, उनकी जो भी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। The land is not situated in any area within the distance measured yearly, not being more than 2 km from the local limit, और no तो देखो more than 2 km from the local limits and which has population of more than 10,000 but not exceeding 1 lakh, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में हो और 2 किलोमीटर लोकल लिमिट से दूर हो, वो वही जो क्या एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी।
not being more than 6 kilometer from the local limits and has a population 1 lakh to 10 lakh, 1 lakh to 10 lakh और 6 किलोमीटर तक. Not being more than 8 किलोमीटर लोकल लिमिट हो गई और पॉपुलेशन हो गई 10 लाख से ज़्यादा. ठीक है. इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग्स. द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर. नर्सरी में जो छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, सीड्स बेचते हैं जो नर्सरी के अंदर, वो भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आती हैं. तो आई होप स्टूडेंट जो आज का टॉपिक है हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है एग्रीकल्चर इनकम, वो आपको समझ में आया होगा. जो भी कंडीशन हमने उसमें पढ़ी है वो आपको समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स.